आमेन। मंडली बसवे। ईश्वर नाम धन्यवाद हो। प्रभु आम मान सुस्थ सबल जीवन प्राण मन दे चरण तल को पुनराय कढ़ाई आनिले। तांकर संतान संतति मानू प्रभु केबे भूली जाती नहीं, सबु बेले खुआउ थांती। जेमिति आमर पितामाता माने मध्य पिला मानू सबु बेले खुआती। तांकर पिला माने जे भोक उपास रुहतु प्रभु चाहती नहीं। एणु तांकरी आहार को सब बेले प्रभु आंभ मानू जगाऊ थांती। जेपरि आमे ईश्वरंकर ऐश्वर्य खाद्यर परितृप्ति मध्य वास करू। जे जेते भल हेल्दी खाद्य खाइब सेते हेल्दी से आत्मिक जीवन रे हेई पारिबो। एणु जे भल भावे शुणिब से भल भावे विश्वास जीवन रे बढ़ी पारिबो। प्रथम शास्त्र रे मध्य आमे पढुथलु श्रवणरु विश्वास जात हुए। किंतु गोटे आश्चर्यर कथा यह अटे जे प्रभु तांकर खाद्य एक भिन्न माध्यम रे तांको लोक मानकु तांको पिला मानकु दियंती। आम्भर पितामाता माने पिला मानकु पाटी आड़कु मुख दे खाद्य खुआंती। से खाद्य कोठी जाए पेट को जाए। किंतु परमेश्वर आम्भ मानकु खाद्य दियंतु कान पटु। से खाद्य कर्ण दे सीधा सड़क हृदय मध्य प्रवेश करे। शारीरिक खाद्य रे फिजिकल स्ट्रेंथेन आसे, आत्मिक खाद्य रे विश्वास बढ़े। एणुक प्रभु चाहती तांको पिला माने सब बेले खातु। जेहेतु आमे ईश्वरंकर संतान संतति हो, खून का रिश्ता आमर अच्छी प्रभु संगे। समस्ते आमे कहूना खून का रिश्ता कहले केते मान्यता आमे दो। मोहर रक्त जात संतानों से, मोहर रक्त से, ये मेरा ही खून है ना। तो इसमें हम एक गर्व सा महसूस करते हैं कि ये मेरा खून है। और जहां खून का रिश्ता है, एक बाप बेटे के रिश्ता वहां ही शुरू होता है। खून का रिश्ता, क्योंकि वो हमारा खून से पैदा हुआ एक संतान। तो ऐसा ही एक संबंध अगर हम प्रभु के साथ बनाएंगे तभी जाके ना अधिकारी बन पाएंगे। हम अपने खून को ही अधिकार बनाएंगे। हम अपना जो भी हमारा है वो सारे विषय को उसी को ही देंगे जो हमारा खून है। मेरे खून के में तो कोई बाहर से कोई आएगा तो मैं थोड़ी ना दूंगा उसको, मैं थोड़ी ना उसको मैं अधिकारी बनाऊंगा, इनहेरिटेंस हेर बनाऊंगा, नहीं बना सकता। अपना अपना अधिकार को निजर रक्त जाक पिला मान को ही दिया जाए। तेणुक प्रिय भाई भणी मैंने एठारे जेते जण अच्छु ईश्वरंकर संतान संतति बोली आम्भे माने परिचित होइछु। वी आर एडॉप्टेड बाय गॉड, वी आर एडॉप्टेड बाय द ब्लड ऑफ क्राइस्ट इन गॉड। परमेश्वर के पास प्रभु यीशु के खून से हम एडॉप्टेड किए हुए जो विश्वासी हैं। इसीलिए हम अपने आप को कहते हैं कि मैं परमेश्वर का संतान हूं। संतान बनने के लिए खून का रिश्ता तो होना चाहिए। कभी समझे कि नहीं समझे मुझे तो नहीं पता, लेकिन आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर परमेश्वर के साथ हमारा खून का रिश्ता नहीं है तो हम कैसे अधिकारी बनेंगे। यहूदियों के विचार के अनुसार जो साधु पाउल जो थे, उनका मिनिस्ट्री में बहुत सारे ऐसा विषय को सामना किए। यहूदियों के विचार के अनुसार वही व्यक्ति परमेश्वर का राज्य का अधिकारी बनेगा जो कि अब्राहम का खून होगा। अब्राहम के सीड से, वंश से जो व्यक्ति पैदा हुआ है उसी को ही परमेश्वर का प्रॉमिस का देश जो है वो मिलेगा, अन्य को नहीं मिल सकता। तो ऐसे सिचुएशन में पाउल ने बताए ईश्वरंकर संतान
जो मैंने अटंती से प्रभु संगे एक खून का रिश्ता अच्छे। राजकीय जाजक वंश हम आमर संचित धन हम यह से कहले अब्राहम रक्तजात लोक को। गालाती मंडली रे अनेक जीउस क्रिस्टियन से फिल कले अरे आमे तो अब्राहम को रक्तजात व्यक्ति विधान मसांकर व्यवस्था अनुसार चलवार अच्छे। खून का रिश्ता नियम से नहीं बनता है। आपका घर का नियम के अनुसार कोई बेटा अगर नहीं चल रहा है, उसका स्वभाव से थोड़ा अलग लग रहा है, ईश्वर संतान होगापाई जीशु को रक्तरे विश्वास दरकार। थरे बाप्तिजक जोहन बाप्तिस्म देउछा किसी लोक आसिले लोक कहवाई चाहिए आमे कौन कौन हेबा द्वारा परमेश्वर तांकरी प्रतिज्ञा आम ठारे रखिछंती जे तुम्हे माने आंभर अधिकार स्वरूप अक्षय अकलंकित अजर अधिकार प्रभु जहा रखिछंती प्रथम पीतर 1:4 अनुसार तहिर अधिकारी हेबा पाई 4 गोटी कथा आ सेटा जदी नाही मुई मिसा प्रभुंकर पिला काय मुई अमको वंशर लोक मुई काई हेबी नाही। हाँ आमर आड़े तो वंशगत इमोशनल अटैचमेंट भी बेसी अच्छी रहा दरकार। हाँ नाग वंश बोली देले बोले दुनिया रे जो जगह नाग नाग मैंने अच्छा बोले सब मोर दादा बड़ पुतरा भणजा सब ही जीवे। हाँ नहीं कि अच्छी ना बाघ वंश बोली देले बोले ऑल इंडिया रो बाघ सब गोटे ही ए वंश वंश के स्वर्ग को नेब ना स्वर्ग राज्य जावाई ईश्वर रक्तजात होगा निहाती जरूरी। ईश्वर रक्तजात शारीरिक प्रथा अनुसार हुए नहीं विश्वास हुए। प्रभु तो कहले तुम्हें माने अब्राहम वंश कहीं तुम्हें मैं बाघ वंश साप वंश नाग वंश बोली कहते। प्रभु तो एका बेले कहीदेले तुम्हें माने ख्रीष्टन कर तेरे अब्राहम वंश 29 पत्र कौन लिखा जाए आ जदि तुम्हें माने ख्रीष्टन कर तेरे तुम्हें माने तो अब्राहम वंश अट। किंतु आमे सेटा को छाड़ी दे कि कोठी अटकी जाइछु ए बाघ साप ए दुनियाटा माने अटकी जाइछु। मु ब्लेम करू नै बाघ बसिया लोक एठी जदि बससंते बोली कहले पास्टर आज्ञा हमको कहले कि ना ना मो सेही कथा कहू नै मो एहा कहबा पई चाहे आम्भर विश्वासर संपर्क ख्रीष्टकर रक्त हेबा दरकार। तेणु कर लिखा जाए 26 पद प्रथम कथा 26 पढ़ंतु कारण तुम्हें माने समस्ते यीशु ख्रीष्टकर ठारे विश्वास द्वारा ईश्वर को संतान खून का रिश्ता बनाने के लिए विश्वास जरूरी होता है। लेकिन खून भी तो चाहिए, कहां से लाएंगे खून? किस व्यक्ति का खून को लेकर के हम बोल रहे हैं हम उनका खून है इसीलिए हम परमेश्वर का संतान है। यह अब्राहम का खून के विषय नहीं है, अथवा हमारे जो संसार में जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके खून के विषय में नहीं बोला जा रहा है। प्रभु यीशु का खून देखिए, प्रभु यीशु का खून में 6 प्रकार का विषय साबित हुआ। अगर आप उसमें विश्वास करते हैं तो वो सारे विषय आपको मिलेगा जो अब्राहम के वंश को मिला। यीशुଙ୍କର ରକ୍ତରେ विश्वासकारी माने से सब प्रकार प्रोविजन्स पाइबे जहां अब्राहमଙ୍କର वंशରେ ଦେଖାଗଲା। पढ़ନ୍ତୁ गोटे पद रोमियो 3 अध्याय 25 पद ठीक शीघ्र पढ़ନ୍ତୁ सर, समय नहीं, मोर देह भी भल नहीं। ओके हाँ रोमियो 3:25 पूर्वकृत पाप सब उपेक्षा करिदिबारु निज भावी पुता प्रकाश करिवा निमंते ताहांको रक्तरे विश्वास द्वारा प्रायश्चित्त करी रूपे प्रदर्शन ताहांको रक्तरे विश्वास द्वारा ताहांको रक्तरे विश्वास करिबा द्वारा
प्रायश्चित आसिला आमे प्रायश्चित करागलु धार्मिक बोली गणना करागलु अर्थात परमेश्वर का खून का संतान बनने के लिए यीशु का खून जरूरी होता है, अपना नहीं। वो खून में जो विश्वास करता है वो परमेश्वर का संतान कहलाता है। 6 प्रकार का विषय उसके लिए साधित होता है जो कि प्रभु यीशु मसीह का खून से साधन किया गया। नंबर 1 रोमियो तहिर 5:9 पद अनुसारे यीशु रक्त रे विश्वास द्वारा यीशु रक्त द्वारा आम धार्मिक गणित हेलु। पढ़तु ताहाक रक्त रे धार्मिक गणना करागलु। प्रभु अब्राहम को वंश को पवित्र देखिले। अब्राहम को रक्तर वंश को से सुन्नत कराइले जेपरि से अधर्म देखा जिबे नाई से धार्मिक बोली देखा जिबे। यीशु को रक्त रे आमे समस्त धार्मिक गणित हेलु। नंबर 2 एफिसियो 1:7 अनुसार यीशु को रक्त रे आमे मुक्त हेलु। जो थारे निवास कले जिते बेले से माने विपद रे पड़िले परमेश्वर से माने को रेस्क्यू कले। सेमिति ख्रीष्ट को रक्त रे आमे समस्त कोन हलो पाप अंधविश्वास कुप्रवृत्ति शैतान रो दमन रो आमे माने मुक्त हेलो। नंबर 3 प्रथम योहन 1:7 पद अनुसार यीशु को रक्त पशु बलिर रक्त पशुर रक्त द्वारा से शारीरिक क्लीनिंग करा जाउथला, किंतु यीशु को रक्त आंभ मानकर मन को धौत करिवो। आंभ मन रे यदि पवित्रता बास जीवन दायित्व तथा अनुमान करने प्रस्तुत करियछथि से पथरे यीशु रक्त द्वारा महा पवित्र स्थान में प्रवेश करबा निमंते आंभ मानकर साहस मेरे पथ प्रांतर रे पथ देखाइबु समुद्र रे रास्ता देखाइ देले परमेश्वर समान को पाए अब्राहम को रक्तजात लोक मान को पाए। सेमिति ईश्वरंकर संतान संतति जे आमे माने जे बोले यीशु को रक्त रे डिपेंड करंती सेमान को पाए प्रभु जीवन मान उठे देले। शेष कथा बोधे शेष ना पंचम कथा कलह जय कले केउ रक्त रे मेष शावकों को रक्त रे जय कले। मो प्रिय प्रभु को लोक माने यीशु को रक्त रे विश्वास द्वारा आमे माने ए सब प्रकार रो प्रोविजंस पाइलु ईश्वर को रक्त जात संतान बोली गणना करा गलु। केबे भाबंतु नाय मोर देह रे केवल जो मोर बापा को रक्त बहुत है मैं उसका बेटा हूं, इसको साबित करने के लिए हमारे पास एक आइडेंटिटी होना चाहिए ना, नहीं तो कैसे मानेंगे कि इनका बेटा है। इसके लिए 2 प्रकार का विषय जरूर है। रिसीविंग पहला विषय सुनिए, पहला विषय रीबर्थ बाय क्राइस्ट। रीबर्थ एणु जे कि ख्रीष्ट को ठारे अछि तेबे से कोन है छी नूतन सृष्टि। एबे आमो रीबर्थ द्वितीय कथा रिसीविंग द स्पिरिट ऑफ सनशिप पुत्रत्वर आत्मा को ग्रहण कर। रिसीविंग द स्पिरिट ऑफ सनशिप जहां लिखा जाए रोमियो 8:14 पद जते जन ईश्वर आत्मा को द्वारा चालित होती से माने ईश्वर संतान होती। पढ़ो जे माने ईश्वर आत्मा रे चलती ईश्वर आत्मा चलवा ईश्वर आत्मा आपणकर हृदय रे बास करवा दरकार। एणुक गालाती आउ एक कथा लिखा जाए 4 अध्याय गालाती तहिर 6 और 7 पद तुम्भ मानकर हृदय रे यीशुकर आत्मा बास करवा दरकार। यदि आमे पढ़िबा आउ तुमे माने पुत्र एथि सकासे ईश्वर आपन निकटरु निज पुत्र को आत्मा को आम मन को हृदय को प्रेरण करे। कौन प्रेरण कले? अच्छा, कभी महसूस किए हैं पवित्र आत्मा कहाँ आते हैं? कहाँ पे आते हैं? मेरे पर पवित्र आत्मा आ गए
कहाँ आते हैं पवित्र आत्मा? सर पे आते हैं, हाथ पे आते हैं, मुंह पे आते हैं, आंख पे आते हैं, कहाँ आते हैं? हृदय में आते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा हाथ हिलाने से ही पवित्र आत्मा मिल गए, ये कभी मत सोचना। कोई लोग तो ड्रामाबाजी करता है, हर व्यक्ति के विषय में नहीं बोल रहा, कुछ ऐसे लोग हैं। पवित्र आत्मा आपके दिल में वास करते हैं। हमारा दिल एक घर जैसा है जिसमें प्रभु का आत्मा निवास करते हैं। और प्रभु का आत्मा, आप अगर किसी के खून है लेकिन आत्मा किसी और का पाए हुए हैं तो कैसे संतान है आप? इसीलिए प्रभु यीशु ने उस फारूसियों को बोला, कहे कि अरे तुम्हारे हृदय में तो कुछ और दिख रहा है और तुम कैसे कह सकते हो कि हम अब्राहम का वंश है, प्रतिज्ञा के अनुसार अधिकारी हैं? कैसे? 15 अध्याय मत्ती में लिखा हुआ है, 15 19 20 21 में माथ्यू तो 15 अध्याय 19 20 21 लिखा जाए, यही फारूसी माने अब्राहम को रक्तर संतान संतति बोली कहू कहू हृदय भितर आउ केते गोटी कलुषित आत्मा मान स्थान देइछंती। ए हृदयर घर को केबे हेले मंदतार अधीन हेबा पाई दियंतु ना। लिखा जाए हृदयर कोन कोन बाहर थला समानकर हृदयर चिंता, हृदय कुचिंता, नरहत्या, व्यभिचार, वेश्यागमन, चर्चा, मिथ्या साक्ष्य और निंदा बाहरे। तामाने फारूसी मानकर हृदय को देखिके प्रभु कहले, अरे अरे तुम्हें तो बाहिक रूप में अब्राहम को रक्तजात संतान बोली कहूछ, किंतु तुम हृदय भितर तो ये सब मान स्थान देइछ। आ केमिति अब्राहम कौन निंदा करुଥିଲେ? अब्राहम कौन व्यभिचार करुଥିଲେ? अब्राहम कौन मिथ्या कहूଥିଲେ? अब्राहम कौन मर्डर करते ना? किंतु एमानकर हृदय भितर सब को स्थान दे कहते आम अब्राहम को संतान, प्रतिज्ञा अनुसार अधिकारी केबे हेबो नाही। यीशुकर रक्त द्वारा जदि आम ईश्वर को संतान होइछु ताहांकर आत्मा हृदय मध्य वास करते। प्रभुकर स्पिरिट दरकार बंचिबा पाई, जीवन रे स्पिरिचुअली बढ़िबा पाई। तेबे प्रथम कथा, अब हमको ऐसा लगा, किसी का डाउट है तो मुझे बाद में पूछिएगा। इशारे में इसीलिए प्रभु के खून में विश्वास करता हूं क्योंकि उस खून में विश्वास के द्वारा मुझे 6 प्रकार का प्रोविजंस मिला और मैं योग्य साबित हो पाया कि मैं प्रभु का राज्य का अधिकारी बन पाऊं। प्रभु का खून का एक जो स्प्रिंकलिंग होता है ना, हर एक जीवन का हर पल चाहिए। हम तो यीशु मसीह का क्रूस को कब याद करते हैं? केबे मने पकाऊ? गुड फ्राइडे दिन। तामाने तांकर प्रायश्चित्त को मते सीमित करी बांधी पकालु, ट्रेडिशनली बांधी देलु, अमुक दिन पाई मते रेडी हेवार अछि, से दिन मो बिल्कुल खाइबी नहीं, पानी भी सच भी नहीं आज्ञा, मो छौ नहीं, गुड फ्राइडे दिन एमानकर एते भक्ति। यीशुकर रक्त प्रतिदिन समस्त जीवन मध्य सिंचन हेबा दरकार। तेबे ना आमे आम हृदय को सफा करी रखिबु। गुड फ्राइडे दिन कले अरे समस्ते करंती, जो प्रभु को जाने से माने मध्य गुड फ्राइडे दिन करंती, तो आमे कोन बड़ विषय करिबु? भाई प्रथम कथा होते रिलायंस ऑन गॉड ऑफ क्राइस्ट, ख्रीष्टन को रहे विश्वास द्वारा अब्राहम को ईश्वर को अब्राहम को संतान जदि प्रतिज्ञा मिलिबो, ईश्वर को संतान हेले ता मिलिबो। पावल एक साबित कर द्वितीय विषय सतीश पद गलाती 37 एणु तुमे माने जेते लोक कृष्ण को उद्देश्य रे बाप्तिस्म होई अछो, तुमे माने समस्त कृष्ण को परिधान करियो। जेते जण ताहाकू विश्वास करियछ, ख्रीष्ट को परिधान करियछ। प्रथम कथा रिलायंस कहले विश्वास। द्वितीय कथा रोब माने कोन अटे? वस्त्र।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ୟାରେକ୍ଟର को ପିନ୍ଧି ଦେବା ଦରକାର। ରୋବ ମାନେ କ୍ଲଥ ଭିନ୍ନ। କ୍ଲଥ କହିଲେ ଆମେ ଯେମିତି ପିନ୍ଧୁ, ରୋବ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏହା ଲମ୍ବା ଚଗା ନିମ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଚଗା। ଚଗା ସାମୁଏଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାତା ଚଗା ବନାଇ ଦେଇଥିଲେ ନାଇଁ କି, ଯାହା ଲମ୍ବା ଥିବ ସାଧାରଣତଃ ହାଇ ପ୍ରିଷ୍ଟ ମାନେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ପ୍ରିଷ୍ଟ ପ୍ରାଚୀନ୍ସ ପିନ୍ଧନ୍ତି। ଏମିତି ଚଗା ଗୋଟିଏ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଦେହ ଯାକକୁ କଭର କରିକି ରଖିଥିବ, ଗୋଟିଏ ବସ୍ତ୍ର ଥିବ। ଦୁଇ ତିନିଟା ବସ୍ତ୍ର କଥା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ବି ଥିଲା ହଁ ଚଗା। ତାମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପରିଧାନ କରିବା କହିଲେ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପିନ୍ଧ। ଦୁଇଟା ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ କି, ସେଥିପାଇଁ ରୋବ କଥା ଲେଖାଗଲା। ରୋବ କହିଲେ କେବଳ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ। ଆମେ ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ଯୀଶୁକୁ ପିନ୍ଧିଲୁ ସାର୍ଟ କରିକି, ଆରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଶୈତାନର କିଣିକିରି ଭାରି ପିନ୍ଧି ଦେଇଛୁ। ହେବ କି ସେଟା? ବସ୍ତ୍ର କହିଲେ କଣ ଅଟେ? ବସ୍ତ୍ରର ଏଇ ଯୋଉଠାରେ ଯୋଉ ରୋବ କଥା ଲେଖାଯାଏ ତାହାର କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ବସ୍ତ୍ର କହିଲେ କିଛି ଲୋକ ଆମେ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଦେହକୁ କଭର କରିକି ରଖେ, ନମ୍ବର 1। ଆମର ଲଜ୍ଜାପଣକୁ ଢାଙ୍କିବା ପାଇଁ ଆମେ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ କଣ ଅଟେ? ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିକୁ କ୍ରିଏଟ କରେ। କେମିତି? ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆମର ବୀରେନ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। କେବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପୋଲିସ ଡ୍ରେସ ଦେଖିନଥିଲୁ, ସେଇଦିନ ଆମେ ଦେଖୁ ବୀରେନ ଭାଇ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ପଚାରିଲୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ। ବସ୍ତ୍ରରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଆସେ। ଡକ୍ଟର ସେମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଲୟର ଜଜେସ୍ ବସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଏମ୍ପ୍ଲୟର ମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏହା ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଯେ ସେ ଏଇ ପ୍ରଫେସନାଲ ତାହାର ଡେଜିଗ୍ନେସନ କହିଲେ ଠିକ ଶବ୍ଦ ହବ, ତାହାର ଡେଜିଗ୍ନେସନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ବସ୍ତ୍ର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଇ କଥା କହିଲେ। ଯୀଶୁକୁ ପିନ୍ଧିବା ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ରହିବା ଦରକାର? ପରିଚୟ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବୋଲି। ଏଣୁ ଗଳାରେ କ୍ରସକୁ ଓଳାଇ ହେଇଦେଲେ କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବୋଲି ବାଇବଲ ଭର୍ସ ପଠାଇ ଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ସେଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ପରିଚୟ ନାହିଁ। ଏଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରସ ପିନ୍ଧି ଦେଉଥିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଗେ ସେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର କୃଷାର୍ପଣ ପ୍ରଥମ ନୁହେଁ କି ଶେଷ ନୁହେଁ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୃଷରେ କୃଷାର୍ପିତ କରିବା ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ କୃଷାର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି? କୃଷରେ ଟଙ୍ଗାଇବା ରୋମାନ କିଙ୍ଗଡମର ନ୍ୟାସନାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ତ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଆମର ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଫାଶୀ ଦଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୃଷରେ ଚଢାଇଲା ପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୃଷରେ ଚଢାଇ ଦେଲେ। ହେଲେ ସବୁ କୃଷରେ ଚଢିଥିବା ଲୋକକୁ ତ ଆମେ ଯୀଶୁ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ, କହିହେବ କି ନା? ତେଣୁକରି ସବୁ କୃଷ ପିନ୍ଧିଥିବା ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି କୁହାଯିବା ସେଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେବେ ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ବସ୍ତ୍ରରୁ ଆସେ। ବସ୍ତ୍ର କହିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ବା ସ୍ୱଭାବକୁ ଦର୍ଶାଏ। ତେଣୁକରି ପ୍ରଥମ ଯୀଶୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ଯେଉଁ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଏଫେସିୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟର 21 ପଦ 24 ପଦକୁ ଯଦି ମିଳିତ ଭାବରେ ପଢିବେ ତହିଁରେ ଲେଖାଯାଏ, ପଢନ୍ତୁ। ତୁମେମାନେ ତ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟ ଶୁଣିଅଛ, ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସତ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାହାଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଥାଇ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛ। ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୁଖୀରେ ଧାର୍ମିକତା ଓ ସତ୍ୟର ପବିତ୍ରତାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଅଛି, ତାହା ପରିଧାନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇଅଛ। ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ ତାହା ଧାର୍ମିକତା ପବିତ୍ରତା ସତ୍ୟରେ ଯାହା ନିର୍ମିତ। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରେ ଏଇ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ଧାର୍ମିକ ଜୀବନର ସ୍ୱଭାବ ଅଛି। ଆମେ କୃଷକୁ ଧରି ଦେଇଛୁ, ମାତ୍ର ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଯାଉନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ କୃଷରେ ପିନ୍ଧିଲା ଲୋକମାନେ ଏକା ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୃଷରେ ଚଢାଇ ଦେଇଥିବେ, ଜାଣିଛ? ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଚୁମା ଦେବି ବୋଲି ଭାବବା ଲୋକ ଏକା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଟଙ୍ଗାଇ ଦେଇଥିବେ କୃଷରେ। ସେ ଜିଉଦା ପରେ ଚୁମା ଦେ, କୃଷ ଚଢାଇ ଦେଲା। ସ୍ୱଭାବ ଦରକାର। ଆଉ ସ୍ୱଭାବ ଆମକୁ ପରିଚୟ ଦିଏ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେଇଛି। ବାପ୍ତିସ୍ମ ବୋଲି କୁହାଗଲା। देखिए बाप्तिस्मा
के विषय में अगर मैं बोलूं तो बहुत समय हो जाएगा, लेकिन एक बात तो है, बपतिस्मा में हम एक स्वभाव को दफना देते हैं। 6 अध्याय रोमियो 6 अध्याय 4 पद अनुसार बपतिस्मा गोटे स्वभाव को आम यीशु को सांगरे समाधिस्थ करू आ बपतिस्मा द्वारा ही आउ गोटे स्वभाव को, नूतन स्वभाव को, धार्मिकतार स्वभाव को यीशु को द्वारा आम गोटे मनुष्य ठारे स्थापन करूँ। तेणु जो चाइल्ड बाप्तिजम कथा आसे, चाइल्ड बाप्तिस्म रे पिता माता माने जन्म सीना देले पिला को, मात्र से माने छोट बेले प्रभु को निकट को नहीं आसती। प्रभु जन्म देली शारीरिक बापा मु हेइथिली, मात्र आज ठारे पिला आउ माने नुआ पितांकर परिचय पाइबो, आउ से हेले ईश्वर। तेणु करी से दिन आमे डिसाइड करि दो एई संतान मोहर शारीरिक परिचय रे न बढ़ू, पिता ईश्वर जे कि ताहार वास्तविक सृष्टिकारी परमेश्वर अटंती ताहार परिचय रे से बढ़ू। से दिन आम बाप्तिस्म समय रे पिता माता साक्षी मान साक्षी कराई थाओ, एबे तुमर इच्छा रे बढ़ाइब नाई। कौन बोली कह जाई थाए? प्रभुंकर प्रतिपालन करिब, पितांकर परिचय दब, बापांक घर को सब बेले आनिब, नूतन जीवन स्वभाव। आउ गोटे स्वभाव अच्छी कलसी 3:8 रे लिखा अछि, पढ़िबा दरकार नहीं, ता संपूर्ण विपरीत स्वभाव। ताहा कलुषित, मिथ्या, निंदा, व्यभिचार, कामुकता इत्यादि इत्यादि सब प्रकार विषय कही अच्छी। एणुकरी मुझे उत्साहित करने चाहिए, क्रिसमस बेले निजर पिला मानू जो भल भल ब्रांड आम ड्रेस पिंधाई दौ ना, टे ड्रेस मत पिंधाऊ कि ना, पिंधातु बहुत जरूरी। पिला निमंते आम केते से पिला माने को ब्रांड रो बोली कहले आप गुडा को इंस्टॉल मारी के रखिछथि आज्ञा, तांकर खोलियो फोन रे देखो केतेटा ए जो कपड़ा बिकुथुबा कंपनी मानक संगे से माने मेंबर हे जाइथिबे, से मानकर प्रोफाइल पिक्चर शो करतो, किंतु एठी के भी रजिस्टर करि चुक नै। मो प्रिय भाई और भणी माने मु कहबा पई चाहिबी, प्रभुंकर वस्त्र निहाती दरकार। आंभर परिचय जेपरी ईश्वर संतान बोली हेबो। मोबाइल कथा जिते बेले आसुची समस्त कर्ण एडे बड़ बड़ हो, ये मोबाइल कथा आरंभ कर देले पास्टर है ना, हम इतना समय देते हैं। आज तो मुझे ऐसा लग रहा था कि हर दिन हम रविवार दिन मध्य, मु अलगा दिन कथा कहू ना, रविवार दिन मध्य पाखापाखि प्रार्थना आसवा पूर्व ही 20 मिनिट टाइम मोबाइल रे खेपण कर देती। केतरा ग्रुप गुडाक अच्छी, से ग्रुप रे गुड मॉर्निंग मेसेज को रिप्लाई देवार अच्छी। माने आमे अनेक समय रे ए सब विषय रे कालक्षेपण कर दो, मोबाइल रे कालक्षेपण करबा अपेक्षा से 20 मिनिट जदि आजिर वाक्य को पढ़ी जदि गिरजा घरे आसी केमती मत सत कथा कह, पांचीर वाक्य को केते जन पढ़ी आसले आज बहुत कम, कहीं केते जन गिरजा को आसवा पूर्वे मोबाइल धरी टे हाथ ऑलमोस्ट सब सब धरी मु सब बेले ए मोबाइल को मोर पाई बहुत कम व्यवहार करे। मो वास्तव मन सत कथा कहूँ, सीधी जदि देखिए केवल केवल प्रभुंकर वाक्यर विषय हेले थिबो, नले प्रभुंक वाक्य को केमिति लोकंक ठारे मु एई माध्यम रे पहुंचाइबी, सही इंटेंशन रे मोर माइंड सब बेले चालू थाए, आ अन्य किछि न थाए। तेबे एई ठारे समय को बेसी दियंतु नाही। अरे सेतिकी समय निजर पिला मानकु हेले गोटे वाक्य पढ़ाई की सिखाओ नहीं। तेबे मु कहबा पाई चाहे हमर परिचय आत्मिक हो। ओके, नंबर 3 बेसी समय है लगी, हाँ समय तो बढ़ी गला। नंबर 3
रिकन्सिलिएशन इन क्राइस्ट। 18 पद, जिहुदी की ग्रीक, दास की स्वाधीन, पुरुष की स्त्री, तुम्ह मानक मध्य किछि ही प्रभेद नाई, कारण ख्रीष्ट जीशु ठारे तुम्हें माने एक अट। मन रखिबे गोटे कथा मु भेरी शॉर्टकटली कहबी ए पॉइंट रे, जे पर्यंत आंभर डिविजन को आमे भांगी देई ना हो से पर्यंत ख्रीष्ट ठारे एक होई पारिबु नाही। ब्रेकिंग द डिविजन, तीन प्रकार डिविजन एठारे कौन कौन, सोशल डिविजन अच्छी, एथनिक डिविजन अच्छी, आउ जेंडर डिविजन अच्छी। एथनिक डिविजन कौन होता, जिहुदी की ग्रीक, एथनिक डिविजन। दास की स्वाधीन, फ्री और स्लेव, ता माने सोशल डिविजन अच्छी। आउ गोटे डिविजन पुरुष की स्त्री, अर्थात कौन डिविजन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अच्छी। मंडली मध्यरे ए सब बहु कालरू देखा जाउची। ख्रीष्टंक ठारे एक हेबा पाई कौन दरकार, डिविजन को खंडन करंतु। मोर झियो आगा कहीं गीत गाइबो बा मोर पुआ आगा कहीं बाइबल पढ़िबो, सब पढ़िबा। केबे एमती भी फील करंतु, आज मोर पिला बाक्य टिके पढ़ला, आज तार पिला को जेमती हेले सब कहबी से जाके पढ़बार अछि। स्पिरिचुअली आमे आपणार समस्त को इक्वली जेतेबेले फील करू, हाथ को आ आखी को पातर अंतर जदि रखिछु, ख्रीष्टकर शरीर व्यर्थ। ख्रीष्टकर शरीर कौन कौन सब समान है। जो दिन आमर सब पिलार पिता माता आमे सब हे जिवु, देखिबे से दिन केमति लागे। सेई इक्वल इंटेंशन रे स्पिरिचुअली आमे बढी था। तामाने आमे जदि इक्वल को फॉलो करू, इक्वालिटी को इक्विटी को फॉलो करू, तबे आमे ईश्वर को ठारे ख्रीष्ट को ठारे रिकन्सिलिएशन हो, जड़ित हो, मिलित हो। एवं शेष कथा मु कहिबा पाई चाहिबी, रिलेशनशिप और बिलोंग्स टू क्राइस्ट, जाकी 29 पद रे लेखा अछि। 29 पद रे कोन लेखा अछि, रिलेशनशिप। आउ जदि तुम्हें माने ख्रीष्टंकर, इफ यू हैव ए स्ट्रांग रिलेशनशिप विथ क्राइस्ट, जदि ख्रीष्टंक ठारे गोटे सुदृढ़ संपर्क अछि, तबे आपण माने कहार वंश, कहार वंश, अब्राहमक वंश, अब्राहमक वंश। किंतु संतान कहार, ईश्वर। विश्वास रे आमे अब्राहमकर वंश, किंतु ख्रीष्टंक ठारे आमे ईश्वर को संतान। पे आज ठारो ए वंशगत भावना को दूरे दियंतु, कहीं जेलसी को नष्ट करुछि। एटा समस्त जानि छथि, मु कहीं कि माने जदि मु कहिबी माने खराब, किंतु समस्त रियलिटी को जानि छथि, जानि कि नै। जदि मोर बसिया गध गोटे जदि विष फेबी बोली ठिया ହେଇछि, आउटे बसिया घोड़ा परिटा मध्य थिले मते मैं गध को आगे बाछिबी ना, कहीं मोर वंश बुड़ी जीवन हेले न देले। बाइबल रे कहार वंश तो मैं देखी नहीं आज जाए। दाऊद बाग बोल लिखा हितला कि, हैं कि सोलोमन नाग बोल लिखा हिछि। सेमानकर गोटिए नाम से माने सामुएल खोसला बोल लिखा हिछि कोठी बाइबल रे। एमानकर वंश कुआडे गला। तेबे मो प्रिय भाई भणी माने यह को खंडन करंतु, प्रभुंकर महिमा पाई आमे सच्चोट को फॉलो करिबा दरकार। तेबे सेना जाय अधिकारी हो, ईश्वर को राज्य अधिकारी हेबा पा ईश्वर को संतान रिलायंस ऑन द ब्लड ऑफ क्राइस्ट। नंबर 2 ड्रो द कैरेक्टर ऑफ क्राइस्ट। नंबर 3 कोन कहली, रिकन्सिलिएशन इन क्राइस्ट। नंबर 4 रिलेशनशिप इन क्राइस्ट। ख्रीष्ट को ठारे चारटा विषय जति अछि, आमे ईश्वर को संतान प्रतिज्ञा अनुसार अधिकारी अटु। प्रभु हम समस्त को जीवित वाक्यर आशीर्वाद दियंतु। आमेन। कल्याण वाक्य समस्त भक्तर गम्य जे ईश्वर को शांति ताहा तुम मान हृदय मन को ख्रीष्ट जीशु को सहभागिता रे सुरक्षा कर रखिबो। आमेन। अनाउंसमेंट देबे।